एक नीला ड्रम मेरठ के एक घर के कोने में खड़ा। उसमें छुपा था एक खौफनाक सच। लेकिन उस सच से दूर हिमाचल की ठंडी वादियों में दो लोग मस्ती कर रहे थे, होली के रंगों में डूबे हुए, हंसते हुए। मगर उनकी हंसी के पीछे एक काला राज था, क्योंकि उनके हाथ सौरभ के खून से रंगे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरठ के सीरीज के तीसरे पार्ट में। एक वेकेशन, एक झूठ। क्या एक छुट्टी उनके गुनाह को छुपा सकती थी, या वो नीला ड्रम सब कुछ बर्बाद करने वाला था? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे का सच आपके होश उड़ा देगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा 4 मार्च 2025 की रात सौरभ, जो अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से लौटा था, उसे उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने बेरहमी से मार डाला। सेडेटिव्स से बेहोश किया, चाकू से सीने में 3 बार, गला काटा और फिर बॉडी को 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया। खून के छींटे बाथरूम में, चाकू बेडरूम में और वो ड्रम घर के कोने में छुपा हुआ। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने सोचा अब वक्त है भागने का, अब वक्त है एक वेकेशन का। क्या उनका प्लान कामयाब होगा? चलिए देखते हैं। 5 मार्च की सुबह, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मुस्कान और साहिल ने अपने बैग पैक कर लिए। मंजिल थी हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली और कसोल। प्लान था साहिल का जन्मदिन मनाना 10 मार्च को, और फिर होली के रंगों में डूब जाना जो 14 मार्च को थी। शिमला की ठंडी सड़कों पर दोनों ने गाड़ी चलाई, मनाली में नदियों के किनारे चाय पी और कसोल में रंगों से खेलते हुए सेल्फी ली। मुस्कान ने साहिल से कहा, अब सब खत्म हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। साहिल ने हंसकर जवाब दिया, हाँ अब बस मजा करेंगे। बाहर से देखने में ये एक आम कपल लगते थे, खुशहाल, बेफिक्र। लेकिन उनके दिल में एक डर था, डर उस नीले ड्रम का जो मेरठ में अब भी खड़ा था। क्या वो डर सच में खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। वेकेशन के साथ साथ एक झूठ भी चल रहा था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि दुनिया को लगे सौरभ अभी जिंदा है। कैसे? सौरभ के फोन को अपने पास रखा, उससे मैसेज भेजे, मैं काम में बिजी हूं, घर मत आना। यूपीआई से छोटे मोटे पैसे ट्रांसफर किए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ताकि फैमिली को लगे कि सौरभ ठीक है। व्हाट्सएप पर उसकी पुरानी फोटोज से स्टोरीज डाली। लाइफ ए पुलिस स्टोरीज का मजा, लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। यह सब इतना चालाकी से किया कि कुछ दिन तक किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, झूठ कितना भी स्मार्ट हो, वो सच के आगे टिक नहीं सकता। साहिल ने एक रात मुस्कान से कहा, क्या लगता है कोई हमें ढूंढेगा? मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, हमारा प्लान परफेक्ट है। लेकिन क्या सच में उनका प्लान परफेक्ट था? शायद नहीं, क्योंकि मेरठ में उनका झूठ अब धीरे धीरे खुलने वाला था। हिमाचल में मस्ती अपने चरम पर थी, लेकिन मेरठ में हालात बदल रहे थे। वो नीला ड्रम जिसमें सौरभ की टुकड़ों में लाश सीमेंट के साथ बंद थी, अब 100 किलो से ज्यादा भारी हो गया था। सौरभ के माता पिता को पड़ोसियों का फोन आया, आपके घर से अजीब बदबू आ रही है, कुछ गड़बड़ है। पड़ोसियों ने शक करना शुरू कर दिया, ये कैसी गंध है, कहीं कुछ गलत तो नहीं? सौरभ के पिता ने कुछ मजदूरों को बुलाया ड्रम हटाने के लिए। मजदूर आए, ड्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। एक मजदूर ने कहा, यह तो पत्थर जैसा भारी है, इसमें क्या है? बदबू अब इतनी तेज हो गई थी कि पूरा मोहल्ला परेशान था। पड़ोस की एक औरत ने कहा, मुझे तो लगता है यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। सौरभ के माता पिता ने सौरभ फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने मुस्कान को फोन किया, कहा, तुरंत घर आओ, ये क्या हो रहा है? मुस्कान और साहिल की मस्ती अब खत्म होने वाली थी, क्योंकि मेरठ में उनका गुनाह अब छुप नहीं सकता था। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। हिमाचल की ठंडी हवा अब उनके लिए आग बन चुकी थी। मुस्कान अपने माता पिता के पास गई। दरवाजा खोलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मम्मी पापा, मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार डाला।
सौरभ के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने चीख कर कहा, ये तूने क्या किया है मुस्कान? पिता गुस्से में आ गए, तूने हमारे बेटे को क्यों मारा? मुस्कान बस रोती रही। फिर माता पिता ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस की जीप घर के बाहर रुकी। मुस्कान और साहिल को थाने ले जाया गया और फिर 19 मार्च की सुबह पुलिस उस नीले ड्रम के पास पहुंची। ड्रम को खोला गया। अंदर था सौरभ का शव, 15 टुकड़ों में कटा हुआ, सीमेंट से ढका हुआ, सिर अलग, हाथ कटे हुए, खून के धब्बे अब भी साफ दिख रहे थे। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ड्रम खुल चुका था, सौरभ की लाश सबके सामने थी, लेकिन कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था। पुलिस को ड्रम के पास एक चिट्ठी मिली, खून से सनी हुई। उसमें क्या लिखा था? क्या यह मुस्कान और साहिल का कबूलनामा था या कुछ और? इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने वाली थी और एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या मुस्कान और साहिल ने सचमुच सब कुछ बता दिया या अभी भी कोई राज छुपा हुआ है? यह सब जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाला अगला पार्ट आपके होश उड़ा देगा। मिलते हैं पार्ट 4 में, एक सच एक गिरफ्तारी। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले पार्ट में।